हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर 7 जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की। तो आप सभी जानते हैं मिनरल रिसोर्सेज के टाइप्स जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मिनरल होता क्या है। तो मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, मतलब नेचर के द्वारा बनाया जाता है, जिसका ओरिजिन मतलब जो भी उसका बर्थ प्लेस है या जैसे उसका बर्थ होता है वो जन्म लेता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से लेता है। मतलब या तो उसमें हमारा या किसी एनिमल्स का या प्लांट्स का हाथ होगा उसे बनाने में या नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारे हाथ से बनेंगे वो ऑर्गेनिक होंगे, जो नहीं होंगे मतलब जिनका हमारे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा और वो बन जाते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। जिनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो डेफिनेट होगी, मतलब कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं कोल की। कोल कैसे बनता है? बहुत सारे जो प्लांट्स या बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो मर गए, ठीक है, किसी लेयर ऑफ सॉइल के नीचे दबते चले गए, डिकम्पोज हुए, उसके बाद वो जाके कोल बने। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनिक रिसोर्सेज कहलाएगा, क्योंकि ये ऑर्गन मतलब जो भी हमारे नॉर्मल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के एक्सक्रीटा या डिकम्पोज होने से बना है। वहीं पर इनऑर्गेनिक की बात करें तो आयरन, स्टील, मतलब आयरन से ही स्टील बनाया जाता है, ठीक है। तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो सब ये सब हैं, ये सब कैसे हैं? ये इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें कोई एनिमल, ह्यूमन, इन सब का इंटरफेयर नहीं होता। ये सब अपने आप अकेले चलते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मिनरल्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, मेटेलिक्स और नॉन मेटेलिक। जो मेटल के हैं वो मेटेलिक्स और जो नॉन मेटेलिक हैं मतलब जिनमें मेटल नहीं पाया जाता है वो नॉन मेटेलिक। तो मिनरल्स के कुछ कैरेक्टर्स भी पढ़ लेते हैं। दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। ये जो है ये कैसे होते हैं? ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर ज़्यादा मिनरल्स होंगे और कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर कम मिनरल्स होंगे, ठीक है। सेकंड है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स। मतलब क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा, ठीक है। मतलब अगर क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो उनकी क्वालिटी घटती चली जाएगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, गुड क्वालिटी मिनरल्स का मतलब क्या है? लेस होगी क्वांटिटी में, और लो क्वालिटी मिनरल का मतलब क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। थर्ड हम देखते हैं, सारे मिनरल्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे वो मिनरल्स, ठीक है। अब उन्हों को बनाने के लिए, मतलब उन्हीं मिनरल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो जियोलॉजिकली डेवलप होते हैं, मतलब टाइम पीरियड के साथ डेवलप होते हैं, और वो तुरंत ही रिप्लेनिश नहीं हो सकते, मतलब दोबारा नहीं बन सकते, ठीक है। इसीलिए उन्हें कंजर्व करना और उन्हें मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम इंडिया में देखें तो सिस्टमेटिक सर्विंग, प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन फॉर मिनरल्स, ये सब जो करे जाते हैं ना, मतलब कि मिनरल्स कितना है, कितना कहाँ कहाँ मिलता है, ये कुछ कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। भारत गोल्ड माइंस है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, तो नेल्को है मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। ये सब कुछ माइनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं। मिनरल्स जैसा कि अभी हमने पढ़ा दो टाइप के होते हैं, माफ़ कीजिएगा, मिनरल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट मेटेलिक, सेकंड नॉन मेटालिक। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, एक थर्ड क्वांटिटी और जोड़ देते हैं, या जिसका नाम हम रखते हैं एनर्जी मिनरल्स, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। मेटालिक, फेरस, मतलब जिनमें क्या हो, आयरन का कंटेंट मिक्स हो। नॉन फेरस, जिसमें आयरन का कंटेंट मिक्स नहीं हो। एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, आयरन हुआ, मैंगनीज हुआ, निकल हुआ, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब हुए। नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, और प्रीसियस जो है मेटेलिक में ही थर्ड क्लासिफाइड होता है, वो प्रीसियस, मतलब जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। तो गोल्ड हुआ, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब होते हैं। नॉन मेटेलिक में एक ही टाइप होता है, ठीक है। वो कौन कौन? माइका, सॉल्ट, पोटैश, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ये सब इनके एग्जाम्पल है। अब एनर्जी मिनरल्स हमने बताया जिससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन है? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है।
तो अब एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ कि इंडिया में कैसे मेटल्स या मिनरल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स जो है इंडिया में वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन से मतलब क्या है, ऐसा वाला जो रीजन है हमारा। ठीक है, इंडिया के नीचे वाला जो साउथ एशिया है, साउथ इंडिया है, उनके पास का। तो 97% जो कोल रिजर्व्स हैं वो दामोदर वैली, सोन, महानदी और गोदावरी, इन्हीं चारों वैलीज में हमको मिलता है कोल। ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व जो है, मतलब जहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, वो कहाँ कहाँ, असम से, गुजरात से और मुंबई हाई से। मुंबई हाई जो है वो ऑयल का सबसे बड़ा निकालने वाला एरिया है हमारे पूरे इंडिया में। तो नए रिजर्व्स भी हमको मिले हैं जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन्स पर हैं। किसके, पेट्रोलियम रिजर्व्स के। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, जो क्या होते हैं, ईस्ट में होते हैं। किसके, मैंगलोर के और कानपुर के। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मिनरल्स को जनरली 3 बेल्ट्स में कंसंट्रेट करा जाता है। फर्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ये बेल्ट कवर करती है छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, वैरायटी ऑफ मिनरल्स है, आयरन और कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, इन सब के पास हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया जो है उसमें नॉर्थ ईस्टर्न मतलब कौन सा, ये नॉर्थ ईस्ट इलाका जो है आसाम वाला, वहाँ पे हम कुछ स्टेट्स देख लेंगे जिसमें हमें कुछ ही याद करना है। छोटा नागपुर झारखंड का है, उड़ीसा प्लेट्यू है, वेस्ट बंगाल है और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और यहाँ मिलता क्या क्या है, आयरन और मिल जाता है भाई, कोल मिलता है, मैंगनीज और बॉक्साइट और माइका मिल जाते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन की। साउथ इंडिया में अगर आए हम तो उसमें हम ये वाला एरिया देखते हैं। ठीक है, इस साइड वाला बस। यहाँ पर कौन कौन है, कर्नाटक में फैला हुआ है, गोवा में और तमिलनाडु में और केरल में भी थोड़े थोड़े हैं। ये बेल्ट जो है वो फेरस मेटल्स में और बॉक्साइट में बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। अगर हम ये देखें तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा रटने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमको ये याद रखना होता है कि कौन सा जो वो है, मतलब मिनरल है वो कहाँ कहाँ मिलता है, बस यही याद रखना है। ठीक है, अब ये जो साउथ वेस्टर्न हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें आयरन और मिलता है, मैंगनीज मिलता है, लाइम स्टोन मिलता है और ये जो बेल्ट है ये कोल डिपॉजिट्स भी बहुत ज़्यादा है इसके पास। केरल जो है उसके पास मोनेजाइट और थोरियम है, बॉक्साइट क्ले भी है। गोवा के पास आयरन और डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू, मतलब राजस्थान और गुजरात वाला एरिया। जैसे कि है अरावली राजस्थान से, ये कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात हैं यहाँ पर। और मिनरल्स जो हैं वो एसोसिएटेड है सिस्टम ऑफ रॉक्स के, कौन से, धरवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से। ठीक है, कॉपर, जिंक, ये मेजर मिनरल्स हैं। राजस्थान जो है ये रिच है स्टोन्स को बनाने में। कौन से स्टोन्स, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, इन सबको बनाने में। जिप्सम और फुलर अर्थ डिपॉजिट जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। डोलोमाइट और लाइमस्टोन प्रोवाइड करवाते हैं ऐसे रॉ मटेरियल जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए होते हैं। और गुजरात जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए बहुत जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान दोनों के पास बहुत ज़्यादा सॉल्ट का अमाउंट भी है। हिमालयन बेल्ट एक दूसरी बेल्ट होती है। ठीक है, जहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन हमको मिलता है। ये कहाँ होती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पार्ट्स में होती है। असम वैली के पास भी बहुत ज़्यादा ऑयल डिपॉजिट्स है, वहाँ पर नाहर कटिया है। ठीक है, और शायद दोगांग करके कोई एरिया है वहाँ पर। तो ऑयल रिसोर्सेज के अलावा हमारे पास इसके मुंबई कोस्ट के पास भी, ठीक है, जो कि मैंने बताया था मुंबई हाई, वहाँ पर भी हमको ऑयल रिजर्व्स मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फेरस मिनरल्स की। फेरस मिनरल्स हमने कौन से पढ़े थे, जो आयरन ओर हो, मतलब जिसमें आयरन का कंटेंट कंटेन करता हो, मैंगनीज, क्रोमाइट एट्सेट्रा, ये सब क्या है, फेरस मिनरल्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब जो मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए। हमारी कंट्री जो है उसके पास बहुत ज़्यादा फेरस मिनरल्स हैं, रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी, जो रेगुलर चलता आ रहा है। आयरन ओर देखते हैं तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं आयरन ओर के। लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का एशिया में। ठीक है, 2 मेन टाइप के आयरन ओर मिलते हैं हमारी कंट्री में, हीमेटाइट और मैग्नेटाइट।
क्या होता है कि मैग्नेटाइट जो होता है उसका ग्रेट डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी सुपीरियर क्वालिटी की वजह से, ठीक है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। 95% जो टोटल रिजर्व्स हैं आयरन ओर के इंडिया में, वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। देखिए, मैंने क्या बताया था कैरेक्टर्स ऑफ मिनरल्स में कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। देखिए, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स हैं लगभग, इन्हीं में 95% है। और हमारे 28 स्टेट्स में, मतलब अगर इनमें से हम 7 को माइनस कर दें तो 21 स्टेट्स में क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 5% हमारा स्टोर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे फेरस में। तो उड़ीसा में ये मयूरभंज और ये सब एरिया जितने भी हैं यहाँ पर ये हमको मिलता है। झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड में सबसे पुराना आयरन ओर माइन है, ठीक है, और वहाँ पर आयरन स्टील प्लांट्स भी लोकेटेड हैं उन्हीं के आसपास। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो नोआ मुंडी और गुआ जो कहाँ पर लोकेटेड है, झारखंड में। कर्नाटक में जो आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं वो संदूर हॉस्पिट एरिया में हैं, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के, बाबा बुदान हिल्स के, कुद्रेमुख चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट के, और सिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट के। ये कुछ जगहों के नाम हैं, इसे आप देख लीजिएगा। तो चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, करीमनगर, वारंगल, करनूल, कुद्दापाह और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है, सलेम और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के, ये दूसरे आयरन और माइनिंग रीजन्स हैं, ठीक है, जहाँ से आयरन और निकाला जाता है। तो गोवा जो है वो इमर्ज हुआ है इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर की तरह, ठीक है। तो अब मैं वापस कह रहा हूँ, इन सब को आप नाम को देख लीजिएगा, ये सब नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन कहाँ कहाँ मिलता है। अब आ जाओ मैंगनीज पर। तो मैंगनीज जो है वो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है या मिनरल है, किसके लिए, आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए, मतलब पिघलाने के लिए, और उसके बाद वो क्या कर देते हैं, नई चीज़ में बना ढाल देते हैं उसी आयरन को, और फेरो एलॉयज़ बनाने के लिए, मतलब जो फेरस से रिलेटेड एलॉयज़ हैं उन सबको बनाने के लिए। मैंगनीज डिपॉजिट्स जो हैं वो लगभग सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में मिल जाते हैं, मतलब हर जगह आपको थोड़ा ना थोड़ा मैंगनीज मिलता ही जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, धरवाड़ सिस्टम में, ठीक है। उड़ीसा इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। आप देखें तो उड़ीसा मोस्ट ऑफ में लीडिंग प्रोड्यूसर रहेगा। आयरन और हमने पढ़ा तो उड़ीसा जो था वो भी इसी का लीडिंग प्रोड्यूसर था। जो मेजर माइंस हमको मिलते हैं वो है बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर। ये फिर से मैं कहूँगा कि नाम थोड़े से अजीब हैं लेकिन याद करने जरूरी हैं, ठीक है। तो कर्नाटक जो है वो दूसरा मेजर प्रोड्यूसर है, और माइंस जो हैं वो लोकेटेड हैं धर्मार में, बेल्लेरी में, बेलगांव में, नॉर्थ कैनरा, चिकमगलूर, सिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, ठीक है, ये सब नाम है। महाराष्ट्र में हमको मिलता है नागपुर में, भंडारा में और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। फिर से मैं इरेज कर देता हूँ सबको और आप देख लीजिएगा इन सबको, ठीक है। अब आ जाइए नॉन फेरस मिनरल्स पर। नॉन फेरस मिनरल्स में एक को हम आज पढ़ेंगे, शायद एक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नॉन फेरस मिनरल्स मैंने बताया था जिसमें आयरन कंटेंट ना हो। तो इंडिया के पास नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो बहुत कम हैं, बस बॉक्साइट को छोड़कर, मतलब बॉक्साइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और सब कम कम अमाउंट में है। तो बॉक्साइट पढ़ लेते हैं। तो बॉक्साइट एक ऐसा ओर होता है जो एल्यूमिनियम को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ये टर्सरी डिपॉजिट्स में हमको मिलता है और ये लेटराइट रॉक्स के साथ एसोसिएट करता है, मतलब जहां हमारे पास लेटराइट रॉक होगा वहां पर बॉक्साइट हमको मिल जाएगा। उड़ीसा इसका भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, संबलपुर ये सब इनके प्रोड्यूसर्स हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र इनके दूसरे मेजर प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। भावनगर, जामनगर, गुजरात ये सब मेजर डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पास बॉक्साइट डिपॉजिट है, कहाँ पर, अमरकंटक प्लेट्यू पर। जबकि काटनी, जबलपुर एरिया और बालाघाट जो है एमपी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं बॉक्साइट के। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की। ये फिर से आप यहाँ पर नाम देख लीजिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा जो है वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट के, और ये महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स हैं उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कॉपर, कॉपर जो है वो इनडिस्पेंसेबल मेटल है, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी मेटल है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। तार बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स बनाई जाती हैं, ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं और जनरेटर बनाए जा सकते हैं। ये एलॉयबल होता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसी से मिक्स करके कोई
एक नया मेटल बना सकते हैं। मेलिएबल भी होता है, इसको बीट करके हम थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं, और डक्टाइल भी होता है और हम सीड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मिक्स करा जाए अगर गोल्ड के साथ तो वो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है ज्वेलरी को। इसीलिए हम क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते समय कैरेट पूछते हैं कि कितना प्योर गोल्ड है। ठीक है, तो कॉपर डिपॉजिट्स जो होता है वो मेनली हमको सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, झारखंड के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में, झुंझुनू, अलवार, राजस्थान, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, वापस आगे बढ़ते हैं। अब हम, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।